आपके सामने मैंने 3 नंबर लिखे हैं, आपको क्या लगता है ये तीनों इक्वल हैं या नहीं? तो जो मैथ्स के हिसाब से अगर हम सोचें तो तीनों इक्वल है, ये 5 है, ये 5.0 है, 5.00 है। तो आप यही समझेंगे कि भाई मैथ्स के हिसाब से तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। 0.0 से क्या फ़र्क पड़ता है या 0.00 से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन नहीं, यहाँ पे ट्विस्ट आता है फिज़िक्स के अंदर। जब हम इन्हीं 3 वैल्यूज़ को हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं तो हम इस तरह से नहीं पढ़ सकते। हम इन तीनों में जो ये 5 है, इसको बोलते हैं सबसे कम एक्यूरेट है ये। उससे ज़्यादा एक्यूरेसी 5.0 के पास होती है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी 5.00 के पास होती है। उसकी वजह आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप 5 केजी एप्पल खरीदते हैं, ठीक है? 5 केजी एप्पल आपने खरीद लिए, ये है वो 5 केजी एप्पल। लेकिन आप दूसरी जगह जाते हैं, वहां से आप 5 केजी एप्पल खरीदते हैं। वहां पर जो मशीन यूज हो रखी है, वेट मशीन यूज हो रखी है, वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक एक्यूरेसी आपको दे रही है। तो इसका मतलब इस 5 केजी जो एप्पल आपने पहले खरीदे थे, उससे ज्यादा एक्यूरेसी वाली मशीन आपको दूसरी जगह मिल गई। क्योंकि पहले वाले 5 में डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं आ रही है, इसलिए ये सबसे कम एक्यूरेट मशीन मानी जाएगी। लेकिन इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रही है, एक डिजिट आ रही है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट अगली मशीन है हमारी, जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट देती है। तो इसी को कहते हैं हम फिजिक्स के अंदर एक्यूरेसी को लेके आना। तो यहां पे 5, 5.0 और 5.00 तीनों अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं। इसी एक्यूरेसी और प्रिसाइज वैल्यू को दिखाने के लिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर की एंट्री होती है। पहले वाले नंबर में हम एक सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं क्योंकि इसमें एक डिजिट है। इसमें पॉइंट के साथ 2 डिजिट है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, और इसमें पॉइंट के साथ 3 डिजिट हो जाती हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। जिस ऑब्जर्वेशन में जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, वो रिजल्ट उतना ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेसी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप तीनों को एक जैसा नहीं मान सकते।